हाय एवरीवन, मेरा नाम रोशन आहूजा है। मैं CGPSC 2019 में 36 रैंक होल्डर हूँ और मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो पूछे गए हैं, तो उनके जवाब मुझे देने हैं। तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन माय बेस्ट कैपेसिटी। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ऑथेंटिक बुक्स उठाइए, कोई गाइड पकड़िए, स्टार्ट कीजिए। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। सिलेबस ही सब कुछ है, वही आपको बताएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो इसलिए सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज स्किपिंग सम पोर्शंस इज एन ऑप्शन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CGPSC। नहीं, कोई भी पोर्शन छोड़ना आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आपको सारे पोर्शन करने पड़ेंगे। बस ये है कि आप कुछ को ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ को थोड़ा सा लाइटली रख सकते हैं, बाकी करना आपको सब कुछ पड़ेगा। Are you for or against the concept that one needs to prepare for means along with the preparation of prelims and why? No. किसी भी इंसान को पहले प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने इसी तरीके से पढ़ा था और मुझे इसी तरीके से सक्सेस मिली है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। Did you have a specific strategy for reading books and newspapers? If yes, what was it? नहीं, बुक्स पढ़ने के लिए बस जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए CGPSC में ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। शुड करंट अफेयर्स बी कंसंट्रेटेड ऑन अ डेली बेसिस। नहीं, यहाँ CGPSC का एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादातर स्टैटिक है, फैक्चुअल है, तो करंट अफेयर्स की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि UPSC में पड़ती है। और रीडिंग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स वर्क्स। नहीं, मेरे केस में तो नहीं वर्क की, हो सकता है आपके केस में कर जाए, तो आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट वाज योर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी। नोट्स आपको बनाने चाहिए, आपके नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। आपके नोट्स खुद के बनाए हुए रहेंगे तो आपकी मसल मेमोरी रहेंगे, आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में रहेंगे, तो आपको हेल्प करेंगे। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करने और ट्रैक पे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा और आपकी रैंक क्या रही, इस बात पे ज़्यादा फोकस ना करें। रादर इस बात पे फोकस करें कि आप जितने क्वेश्चन बना रहे हैं उनमें आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, पढ़े हुए क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। What should be the revision strategy before the prelims? जो भी आपने पहले पढ़ चुका है सिर्फ उतना ही पढ़ें, अपने नोट्स को रिवाइज करें, कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें। नई चीज़ें पढ़ेंगे, चीज़ें पुरानी जो पढ़ी हुई याद की हुई चीज़ें वो सब भी भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में गलत करके आ जाएंगे। What was the exam day strategy for the prelims? चिल रहें, सुबह उठें, अच्छा नाश्ता करें, उसके पहले अच्छी नींद लें, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आएँ। उस दिन पढ़ने की भूल मत करें। एक बार मैंने भूल की थी और उस साल में प्रीलिम्स फेल हो गया था। What advice would you give an aspirant who has multiple attempts but yet to clear their prelims examination? कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, हर किसी के साथ होता है। बस तैयारी करते रहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस प्रीलिम्स में आप अच्छे से अपनी कमांड कर लीजिए। What all needs to be kept in mind before attending the CGPSC interview? Be yourself, कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करें, जो सच है वो बताइए, कुछ फैब्रिकेट करके ना बोलें, बस जो आपसे पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दें, ज़्यादा बोलने की कोशिश ना करें। What advice would you give to an aspirant who manages to clear the prelims and mains but he doesn't get through the interview round? कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि मेंस में इतने नंबर खींच लीजिए कि प्रीलिम अगर आपको इंटरव्यू में नंबर कम भी मिलते हैं तो भी आप अपनी सर्विस जो चॉइस की है उस पर आप सेलेक्ट हो सकें, क्योंकि मेंस आपके हाथ का है, इंटरव्यू आपके हाथ का नहीं है। तो जो आपके हाथ में आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, उस पर ही काम कीजिए। Did you for even once during the preparation feel that you should go back to working in the corporate sector? नहीं, ये ज़रूर लगा कि तैयारी कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दूँ क्या, ये सारी चीज़ें आई दिमाग में। लेकिन कभी भी ये चीज़ दिमाग में नहीं आई कि वापस से कॉर्पोरेट के गंदे दलदल में चला जाऊँ। Do you think that the training of an CGPSC officer starts from the days of the preparation itself? Yes, very true. आप क्लास में बैठते हैं, आप तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी होती है। कलेक्टर साहब की मीटिंग में जाएंगे, SP साहब की मीटिंग में जाएंगे, बोलेंगे वो कुछ, आपको नोट डाउन करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें फिर फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपको सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे मैं नायब तहसीलदार हूँ, मेरे को लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ना पड़ता है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाने पड़ते हैं, अपनी चीज़ों के हिसाब से समझना पड़ता है। यही सारी चीज़ें हम लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब समय करते हैं। तो जो चीज़ आप प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू या फिर प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, सेम चीज़ें आपको ऑफिसर बनने के बाद या सर्विस में आने के बाद भी आपको हेल्प करती हैं और ये आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी।
थैंक यू।